हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने रेशियो एनालिसिस को कंप्लीट किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्लेक्सिबल बजट, मतलब बिजनेस बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक, अब इसमें हमने दो टाइप के बजट पढ़े थे, फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट। तो मैं सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबल बजट रिवाइज करके देता हूं और फिर मैं आपको कैश बजट रिवाइज करके देता हूं। तो आपको जो शीट दी गई है उस शीट का पेज नंबर 8 देखिए। उसमें फ्लेक्सिबल बजट है, मिला सबको। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 वहां लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2005। फ्लेक्सिबल बजट में हमें क्या करना है? फ्लेक्सिबल बजट में हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट को यहां 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। ऐसे 3 कैटेगरी में कॉस्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक, अब वो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कभी परसेंटेज में भी दी जा सकती है या वो कभी यूनिट्स में भी दी जा सकती है। ठीक, तो अब देखो नीचे आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हैं, वो सब 8.6 मतलब वो 8,60,000 है, 8.60 लाख है वो। ठीक, उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, देन डेप्रिसिएशन, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस के नीचे। सेमी वेरिएबल के नीचे 50% लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो 50% कैपेसिटी के लिए है। वेरिएबल में 50 दिया है। नीचे दिया है assuming that fixed expenses remain constant at all the level of production, variable expenses varies proportionately. Semi-variable expenses remain constant between 45 and 65% capacity, increase by 10% between 65 and 80% capacity, and increase by 20% between 80 and 100% capacity. Sales at a various level, 60, 70, 90, 100 का सेल्स दिया। Prepare a flexible budget showing the cost of production at 60, 70, 90 और 100। मतलब हमें 60%, 70%, 90% और 100% के लिए क्या करना है? बजट प्रिपेयर करना है। अब ये बजट बनाने के लिए कितने का बजट बनाना है? सर 60%, 70%, 90% और 100% के लिए बजट बनाना है। अब ये बजट बनाने के लिए कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन है 50% वाली, वो 50% वाली इंफॉर्मेशन को बेस लेकर क्या करेंगे? 60, 70, 90 और 100 का बजट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो डालिए हेडिंग फ्लेक्सिबल बजट।
पर्टिकुलर, सबसे पहला कॉलम जिसकी इंफॉर्मेशन बेस लेना है 50%, उसके बाद जिसका बजट प्रिपेयर करना है 60%, 70%, 90% और 100%। 60%, 70%, 90% और 100%। ठीक है, कर लो रोलिंग सब लोग, करो जल्दी। यहां पर कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, देखिएगा ठीक है, देखो सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो लिखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस के नीचे मटेरियल, लेबर और सैंडरी एक्सपेंस दिया, मटेरियल, लेबर और सैंडरी एक्सपेंस दिया, वो लिख देता हूं। मटेरियल, लेबर और सैंडरी एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस 50% के लिए कितने लगे, 50% के लिए कितने लगे वो क्वेश्चन में दे दिया है, तो 50% के नीचे लिख देता हूं 26.00 है, इसका मतलब 26 लाख है, ये 25,70,000 है और ये 4,20,000 है। अब इसको बेस लेकर मुझे 60 का, 70 का, 90 का और 100 का कैलकुलेशन करना है, बराबर। अब एक्सपेंसेस कौन से हैं? सर एक्सपेंसेस वेरिएबल एक्सपेंस है। अब वेरिएबल एक्सपेंस ये प्रोडक्शन के अनुसार बढ़ते हैं और प्रोडक्शन के अनुसार कम होते हैं। प्रोडक्शन बढ़ा तो वो भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कम हुआ तो वो भी कम हो जाएगा। फिर से एक बार बोलता हूं, प्रोडक्शन यदि बढ़ता है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन यदि कम हो जाता है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। क्लियर है सबको ये? ठीक है, तब मटेरियल जो दिया है वो 26 लाख कितने परसेंट के लिए? 50% के लिए। तो देखो 50% के लिए यदि मटेरियल 26 लाख है तो फिर 60% के लिए कितना लगेगा, 70% के लिए कितना लगेगा, 90 के लिए कितना लगेगा और 100 के लिए कितना लगेगा। मतलब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 50% के लिए 26 लाख तो 60% के लिए कितना, 70% के लिए कितना, 90% के लिए कितना और 100% के लिए कितना। ठीक है, करो सब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। 26 लाख डिवाइडेड बाय 50 इंटू 60 तो 31,20,000। मैं पहले का कैलकुलेशन करके बता देता हूं सबको। 31,20,000। फिर से वैसे ही 70 के लिए 36,40,000। वैसे ही 96 के लिए
46,80,000 और 100 के लिए भी सेम वैसे समझा है सबको। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सिर्फ तो 50% का 26,60,000 का आया 31,20,000, 70 का आया 36,40,000, 90 का आया 46,80,000 और 100 का आया 52 lakhs। 100 का आया 52 lakhs। ठीक है, जैसे हमने ये कैलकुलेशन मटेरियल का किया ऐसा ही सेम कैलकुलेशन किसके लिए करना है। अब ऐसा ही सेम कैलकुलेशन किसके लिए करना है, लेबर के लिए करना है। तो 50% के लिए लेबर 25,70,000, तो फिर 60 के लिए कितना करो 25,70,000। $46,26,000, 90% का। $50 के लिए इतना, तो 60 के लिए कितना, 70 के लिए कितना, क्या किया है, हर जगह क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। समझा है सबको ये। 30,84,000, 35 लाख, 98,000, 46 लाख, 26,000 और 51,40,000। समझा सबको। ऐसा ही सेम सन्ड्री एक्सपेंसेस का भी करेंगे, ऐसा ही सेम सन्ड्री एक्सपेंसेस का भी करेंगे। 50% के लिए सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है 4,20,000, 4,20,000। तो 60 के लिए कितना, 70 के लिए कितना करो 4,20,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 50, तो 5,04,000। 5,88,000, 7,56,000, 8,40,000। ठीक, तो इसको लिख देंगे क्या, 60% के लिए 5,04,000, 70% के लिए 5,88,000, 90% के लिए 756 और 8,40,000, 8,40,000। ठीक, अब ये सबकी टोटल करेंगे, ये सबकी टोटल करेंगे, उसे कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट $55,90,000, 55,90,000। यह आएगा 67,08,000, 67,08,000। यह आएगा 78,26,000। यह आएगा 1,62,000, 1,62,000।
यह आएगा 1,11,80,000, 1,11,80,000। समझा सबको? इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट का क्या किया गया, कैलकुलेशन किया गया। समझा है सबको ये? अब हेडिंग डालेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या दिया है? सेमी वेरिएबल में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज। उसके बाद सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेशन, सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये भी 50% के लिए कितना लगा है वो क्वेश्चन में दिया है। 50% के लिए लगा है 2,80,000, 9,60,000, 2,90,000 और 3,20,000, 3,20,000। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसका कैलकुलेशन कैसे करना, उसके बारे में नीचे पैराग्राफ दिया है। Assuming that fixed expenses remain constant at all level of production, ठीक है। Variable expenses varies proportionately, तो variable expenses को proportionately बढ़ा दिया। And semi variable expenses remain constant between 45 and 65% capacity, मतलब 45% से लेकर के 45% से लेकर के यदि 65% तक आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 45% से लेकर 65% तक यदि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी के बीच में सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ये कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट रहेंगे मतलब सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे मतलब सेम रहेंगे। अब हमारी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो 50% वाली है, प्रेजेंट कैपेसिटी जो है वो 50% वाली है, मतलब 45 के बाद की है और 65 के पहले की है। अब 50% के लिए कितना लगा वो मुझे पता है, 50% के लिए कितना लगा एक्सपेंस वो मुझे दिया है। अब इसको बेस लेकर मैं 60 का कैलकुलेशन करूंगा। अब जो मेरी पहली प्रपोज्ड पॉलिसी है 60% वाली, वो भी 45 के बाद है और 65 के पहले है, 45 के बाद है और 65 के पहले है। मतलब जितना 50 में लगा होगा उतना ही 60 में लगेगा, जितना 50 में लगा होगा उतना ही 60 में लगेगा, क्योंकि 50 और 60 ये 45 और 65 के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में वो सेम रहने वाला है। तो यही 2,80,000 यहां लिखता हूं, 9,60,000, 2,90,000 और 3,20,000। ये समझा सबको? अब अगली जो प्रपोज्ड पॉलिसी वो 70% है, मतलब 65 के बाद है। अब उसके बारे में क्या दिया है देखो, and 65% increase by 10% between 65 and 80, मतलब 65 से आगे जाएंगे 80% तक, 65 से आगे जाएंगे 80% तक, तो उस केस में 10% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं कि 65 के बाद और 80 के पहले कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी है क्या। अब 65 के बाद और 80 के पहले ये 70 आएगा,
ये 70 आएगा। मतलब 70% कैपेसिटी के केस में ये जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस 10% से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। 10% से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब इसमें 10% प्लस करेंगे। अब ये सवाल है सर 10% कहां से निकालना? तो 10% ये जो बेस इंफॉर्मेशन है ना, ये जो बेस इंफॉर्मेशन है, इस बेस इंफॉर्मेशन से निकालना। 10% जो बेस इंफॉर्मेशन है, वो बेस इंफॉर्मेशन से निकालना। ठीक है, तो 2,80,000 का 10% आएगा 28,000। तो 28,000 से बढ़ जाएगा। तो 28,000 से बढ़ जाएगा तो 3,08,000 हो जाएगा। तो यहां मैं लिखता हूं 3,08,000। समझा क्या सबको? 2,80,000 का 10% 28,000। तो 2,80,000 में 28,000 प्लस करेंगे तो 2,08,000 हो जाएगा। उसके बाद 9,60,000 में 10% प्लस करेंगे तो 10,56,000। 10,56,000 2,90,000, इसका 10% 29,000 को प्लस करेंगे उसमें तो 3,19,000। उसके बाद 3,20,000 प्लस 10% 3,52,000। 3,52,000 समझा है सबको? अब इसके बीच में और कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। आगे एंड इंक्रीज बाय 20% बिटवीन 80% एंड 100%। मतलब 80% के आगे गए 100% तक तो 20% से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब 80 और 100 के बीच में तो है, 90% भी है और 100% भी है। मतलब ये दोनों के केस में क्या होगा, 20% से बढ़ेगा। इसका मतलब ही जितना 90 में रहेगा उतना ही 100 में भी रहेगा। तो अब मैं 2,80,000 बेस इंफॉर्मेशन से बढ़ाना है। 2,80,000 में 20% ऐड करेंगे तो 336। उतना ही 100% में भी आएगा क्योंकि उसमें भी 20% से बढ़ रहा है। $11,52,000। यहीं पर भी, यहां पर भी इतना ही आएगा, 11,52,000। $3,48,000। यहां पर भी 3,48,000। $384। समझा है सब कोई? सेमी वेरिएबल का कैलकुलेशन समझा है। अब इसकी टोटल लेंगे और इसे कहेंगे टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट और इसको B से डिनोट करेंगे। अब इसकी टोटल 280,960, इसकी टोटल है 18,50,000, 18,50,000। यही एक्सपेंसेस यहां लिए, यहां की भी टोटल उतनी ही आएगी, 18,50,000। अब इसमें यहां 10% प्लस किया था तो यह आएगा 20,35,000। सब लोग टोटल लीजिए।
समझा है सबको ये? अब तीसरा एक्सपेंस फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, अब फिक्स्ड कॉस्ट को भी यहां 4 कैटेगरी में है। तो वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, देन depreciation, then sundry administration, तो वेजेस एंड सैलरी 8,60,000 लिखिए सब लोग। वेजेस एंड सैलरी 50% के कॉलम में लिखना है फिलहाल। देन 5,80,000 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन 7 लाख, सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेशन 9,20,000। अब ये एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस फिक्स्ड है। अब कितना भी प्रोडक्शन तुम बढ़ा लो या कम कर लो, कितना भी प्रोडक्शन तुम बढ़ा लो या कम कर लो, इस एक्सपेंसेस में कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है। ये हर एक कैपेसिटी में क्या रहेगा? समान रहेगा, सेम रहेगा। हर एक कैपेसिटी में वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो ऐसा वहां लिखा भी है नीचे के पैराग्राफ की पहली लाइन, assuming that fixed expenses remain constant at all level of production। तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। ठीक है, तो 8,60,000, 8,60,000, 8,60,000, 8,60,000, 860, यहां 580 है, 5,80,000। लाइन गई है इसलिए थोड़ा ब्लैक हुआ है। 7 लाख, 9,20,000, ठीक। अब इसकी टोटल लीजिए, टोटल नहीं दी भी है 30,60,000, करो टोटल। $30,60,000 total fixed cost, total fixed cost 30,60,000। लाइन गई हुई है इसीलिए थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा, उतना एडजस्ट कर लो। 30,60,000 फिक्स्ड कॉस्ट है तो टोटल सेम आएगी। अब टोटल लेंगे, मतलब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, जो कि आएगा A प्लस B प्लस C। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? A प्लस B प्लस C। तो करो 55,90,000 प्लस 18,50,000 प्लस 30,60,000, तो 1,05,00,000, 1,05,00,000, यहां पर 67,08,000 प्लस 18,50,000 प्लस 30,60,000, 1,16,18,000
1 करोड़ 16 लाख 18,000, उसके बाद 78 लाख 26,000 प्लस 20 लाख 35,000 प्लस 30 लाख 60,000, तो 1 करोड़ 29 लाख 21,000, 1 करोड़ 29 लाख 21,000, उसके बाद 1 करोड़ 62,000, 1 करोड़ 62,000 प्लस 22 लाख 20,000 प्लस 30 लाख 60,000, तो 1 करोड़ 53 लाख, 1 करोड़ 53 लाख 42,000, 42,000, 1 करोड़ 11 लाख 80,000 प्लस 22 लाख 20,000 प्लस 30 लाख 60,000, तो 1 करोड़ 64 लाख, 1 करोड़ 64 लाख 60,000, ये आ गई टोटल कॉस्ट, ये आ गई टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करेगा, सेल करेगा, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा। अब क्वेश्चन में सेल दिया है, क्वेश्चन में सेल दिया है, सेल्स एट वेरियस लेवल, 60% का दिया, 50 का नहीं दिया तो उसका प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। उसका सेल दिया है 105 लाख, मतलब 1 करोड़ 5 लाख, देन 1 करोड़ 30 lakhs, देन 1 करोड़ 65 लाख, 1 करोड़ 65 लाख एंड 1 करोड़ 80 lakhs, 1 करोड़ 80 lakhs, ठीक है। अब 1 करोड़ 16 लाख 18,000 इतनी कॉस्ट लगी, 1 करोड़ 16 लाख 18,000 इतनी हमें कॉस्ट लगी, मतलब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना हमें खर्चा लगा। लेकिन जब हम इसको मार्केट में बेचने गए तो सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख में ही बेचा गया, मतलब यहां पर हमें 11 लाख 18,000 का लॉस हुआ, 11 लाख 18,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ, ब्रैकेट में लिखा है मतलब वो लॉस इंडिकेट कर रहा है। अब 70% में हमें कॉस्ट लगी 1 करोड़ 29 लाख 21,000, लेकिन जब उसको मार्केट में मैंने बेचा तो वो 1 करोड़ 30 लाख में बेचा गया, 1 करोड़ 30 लाख में बेचा गया, तो 1 करोड़ 30 लाख में बेचा गया, मतलब यहां मुझे प्रॉफिट हुआ 79,000 का, क्योंकि यहां मैंने कॉस्ट से ज्यादा में बेचा है इसीलिए प्रॉफिट हुआ। यहां का कॉस्ट है 1 करोड़ 53 लाख 42,000, उसको सेल किया 1 करोड़ 65 लाख में, मतलब यहां पर भी कॉस्ट से ज्यादा में बेचा, 1 करोड़ 65 लाख में बेचा, उसको कॉस्ट लगी 1 करोड़ 53 लाख 42,000, तो यहां प्रॉफिट हुआ 11 लाख 58,000 का, 11 लाख 58,000 का यहां प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 100% कैपेसिटी में सेल किया 1 करोड़ 80 लाख का, 1 करोड़ 80 लाख का, और उसको कॉस्ट लगी 1 करोड़ 64 लाख 60,000, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ 15 लाख 40,000 का, यहां पर प्रॉफिट हुआ 15 लाख 40,000 का, बराबर। तो जिसका सेल दिया था उसके अनुसार हमने उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल दिया। समझा सबको? टोटल कॉस्ट तक सबको समझा है? फिर सेल दिया था तो सेल और कॉस्ट का डिफरेंस, सेल और कॉस्ट का डिफरेंस क्या रहेगा? प्रॉफिट या फिर लॉस।
60% के केस में कॉस्ट ज्यादा थी, सेल कम था, कॉस्ट ज्यादा थी, सेल कम था, इसीलिए लॉस आया। 70% में कॉस्ट कम थी, सेल ज्यादा था, तो यहां 79,000 का प्रॉफिट आया। 90% में भी प्रॉफिट आया और 100% में भी प्रॉफिट आया। अब हमने ये बजट मैनेजमेंट को बनाकर दे दिया। अब मैनेजमेंट इसमें से डिसीजन लेगी कि अगले साल इसमें से कौन से कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करना है। समझ में आया? ठीक है। अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में टाइप 2 कवर करा देता हूं। ठीक है, इतना समझा है सबको? हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने फ्लेक्सिबल बजट स्टार्ट किया था। ठीक, उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का एक क्वेश्चन आपको कराया था। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4 तक वो आप सॉल्व करेंगे। उसमें यदि कुछ डिफिकल्टी जाती है तो आप मुझे पूछेंगे। ठीक है। अब देखिए टाइप 2 में से क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 60% एंड 80% कैपेसिटी। 60% और 80% कैपेसिटी के लिए क्या करना है? बजट प्रिपेयर करना है। आपको जो एक्सपेंसेस दिए हैं वो 75% के लिए दिए हैं। आपको जो एक्सपेंसेस दिए हैं वो 75% के लिए दिए हुए हैं। उसको बेस लेकर आपको 60% और 80% का क्या करना है? बजट प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो हेडिंग डालिए फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट। पर्टिकुलर, हमेशा पहला कॉलम जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई है 75%, देन 60% और 80%, 60% और 80%। ठीक, कर लो रोलिंग सब लोग, करो जल्दी। हो गया? देखिए, अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंसेस बाइफरकेट करके दिए ही है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उसके नीचे वेरिएबल कॉस्ट के नीचे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। अब
75% के लिए कितना मटेरियल और कितना लेबर लगा है वो वहां दिया है। 75% के लिए कितना मटेरियल और कितना लेबर लगा है वो वहां दिया है। अब 75% के लिए मटेरियल लगा है 75,000 और लेबर लगा है 22,500। ठीक, तो 75% के लिए 75,000, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है, ये प्रोपोर्शनेटली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्रोपोर्शनेटली क्या होंगे, चेंज होंगे। अब 75% के लिए यदि 75,000 है, 75% के लिए यदि 75,000 है, तो 60% के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% के लिए 60,000 आएगा, सीधा हिसाब है। 75 के लिए 75,000 तो 60 के लिए 60,000। ठीक, उसके बाद 80 के लिए 80,000, 80% के लिए 80,000। ठीक है, सबको मटेरियल का कैलकुलेशन समझ में आया। ठीक, उसके बाद डायरेक्ट लेबर 75% के लिए 22,500, 75% के लिए 22,500, तो 60% के लिए कितना, 60% के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 22,500 तो 60 के लिए आएगा 18,000, 60% के लिए 18,000। वैसे ही 80% के लिए कितना, तो 22,500 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 75, तो आएगा 24,000, वो आएगा 24,000। ये समझा है सबको। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए, मतलब कैलकुलेट किए। अब इसकी टोटल लेंगे, उसे कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो 75,000 प्लस 22,500, 75,000 प्लस 22,500 तो 97,500। यहां आएगा 78,000, यहां आएगा 1,04,000, ये टोटल ले ली। ठीक, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट के बाद, वेरिएबल कॉस्ट के बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वहां सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये दोनों के लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा। लिख लीजिए पहले। इलेक्ट्रिसिटी और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसका वर्किंग करेंगे आप। पहले आप ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा। वर्किंग नोट 1, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है उसमें से कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है उसमें से कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है।
कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। अब उन्होंने ब्रैकेट में दिया कि 40% फिक्स्ड है, तो 40% फिक्स्ड लिख देता हूं, तो बचा हुआ 60% ये वेरिएबल है। बचा हुआ 60% क्या है? वेरिएबल है। अब मेरी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो 75% है, जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगा 37,500। कितना लगा? 37,500। वो कह रहे हैं कि इसका 40% मतलब 15,000 रुपया ये फिक्स्ड है। 15,000 रुपया ये फिक्स्ड है। इसका मतलब बचा हुआ 60%। बचा हुआ 60% मतलब 22,500 ये वेरिएबल है। 22,500 ये क्या है? वेरिएबल है। बराबर। अब इसको बेस लेकर मैं 60% का और 80% का बजट बनाता हूं। बराबर। अब जो एलिमेंट फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही रहेगा। जो एलिमेंट फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही रहेगा। कितना भी प्रोडक्शन तुम बढ़ा लो या कम कर लो, तो ये 15,000 यहां पर भी फिक्स्ड आएगा और यहां पर भी फिक्स्ड आएगा, क्योंकि वो तो फिक्स्ड पोर्शन है। वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बराबर। लेकिन ये जो वेरिएबल वाला पोर्शन है, ये जो वेरिएबल वाला पोर्शन है, ये वैरी होगा प्रोडक्शन के अनुसार। प्रोडक्शन के अनुसार वो क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है। अब 75% के लिए यहां वेरिएबल था 22,500। 75% के लिए था वेरिएबल पोर्शन 22,500। तो फिर 60% के लिए कितना रहेगा? वेरिएबल वाला पोर्शन है ना, वो क्या होगा? वो चेंज होगा। ये जो 22,500 ये 75% कैपेसिटी में वेरिएबल था, तो फिर 60% में कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 18,000, 18,000। ठीक। उसके बाद 80% के केस में, 75% के केस में 22,500 है, तो फिर 80% के केस में कितना? वो आएगा 24,000। 24,000। ठीक। तो 18 जैसे ये 22,500 प्लस 15,000 ये 37,500 आया, वैसे ही 18,000 प्लस 15,000 ये 33,000 आएगा। 24,000 प्लस 15,000 ये 39,000 आएगा। बराबर। तो अब ये 75% का तो दिया था 37,500। अब ऐसे ही 60 का 33,000, वैसे ही 80 का 39,000। समझा है सबको? ये सबको समझ में आया है? लिख लीजिए इसको जल्दी, लिखो सब लोग। उसके बाद वैसा ही आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का आप ट्राई करो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का आप ट्राई करो। इसको लिख लो पहले। इसको लिख लीजिए। लिखो सब लोग जल्दी। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए ट्राई करो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी करो सेम ऐसा ही। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी करो।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस का करो आप। देखिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसमें से भी कुछ पोर्शन फिक्स था, कुछ वेरिएबल था। उन्होंने दिया था 80% फिक्स्ड है, 80% फिक्स्ड है, इसका मतलब 20% वेरिएबल होगा, 20% वेरिएबल होगा। ठीक, अब इसमें से प्रेजेंट कैपेसिटी थी 75%, उसके लिए लगा था 3750, उसको बेस लेकर उन्होंने कहा कि उसमें से 80% फिक्स्ड है, मतलब 3750 का 80% आएगा 3000 फिक्स्ड है, इसका मतलब 20% जो है वो वेरिएबल आएगा, 20% जो है वो वेरिएबल आएगा। अब इसको बेस लेकर बजट बनाया 60 का और 80 का। अब जो एलिमेंट फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही रहेगा, तुम कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लो या कम कर लो, बराबर। तो जो 3000 फिक्स था वो यहां पर भी फिक्स रहेगा, यहां पर भी फिक्स रहेगा, बराबर। लेकिन जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो कैपेसिटी के अनुसार क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, कैपेसिटी के अनुसार चेंज होते जाएगा। अब 750 जो लगा वो 75% के लिए लगा, तो फिर 60 के लिए कितना, तो 75% के लिए 750, तो 60 के लिए कितना, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 600 आया, 75% के लिए 750, तो फिर 80 के लिए कितना, तो वो 800 आया। तो 3000 प्लस 600, 3600, 3000 प्लस 800, 3800। ठीक है, अब वो यहां लिख देता हूं, 75 का तो उन्होंने दिया ही था 3750, फिर यहां 3600 और 3800। ठीक, अब इसकी टोटल लेंगे, इसे कहेंगे टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट बी, 250, 41,250, 37,500 प्लस 3750, 41,250, यहां 36,600 और यहां 42,800, 42,800। ठीक है, यह आ गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट में सैलरीज, फिक्स्ड कॉस्ट में 3 एक्सपेंसेस दिए हैं, सैलरी, इंश्योरेंस, then depreciation, सैलरी, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन। सैलरी 65,555, इंश्योरेंस 5,660, 5,660 और 25,890। ठीक है, अब ये कॉस्ट कौन सी है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा दो या
कम कर लो, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। कितना भी प्रोडक्शन आप बढ़ा लो या कम कर लो, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, वो फिक्स्ड ही रहेगा। तो 65 555, 65 555, 5660, 5660, 25 890, 25 890। अब इसकी टोटल लेंगे, इसकी टोटल लेंगे तो वो मिलेगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो 65 555 प्लस 5660 प्लस 25890, तो 97105, 97105, 97105, 97105, या गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसकी टोटल लेंगे, क्योंकि वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड, ये तीनों की टोटल लोगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो टोटल कॉस्ट इसमें A प्लस B प्लस C आएगा, तो 97105 प्लस 41250 प्लस 97,500, तो 2,35,855, 2,35,855, 78,000 प्लस 36,600 प्लस 97,105, 2,11,705, उसके बाद 1,04,000, 42,800, 97,105, तो 2,43,905, 2,43,905। समझाए सबको ये? अब यहां सेल दिया हुआ नहीं है, यहां सेल दिया हुआ नहीं है, तो आप इसको टोटल कॉस्ट तक ही बनाएंगे, टोटल कॉस्ट तक ही बनाएंगे। ठीक, समझा ये टाइप? अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें पावर और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल में आएगा, बाकी सेम क्वेश्चन वैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 3 पढ़ेंगे, जिसमें पर यूनिट का कैलकुलेशन दिया है, और वो टाइप 3 पढ़ने के बाद हम फ्लेक्सिबल बजट को कंप्लीट करेंगे, और फिर हम कैश बजट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। टाइप 1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है, और टाइप 2 में एक ही क्वेश्चन बचा है जो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।